शुरू करते हैं। पर इसको शुरू करने से पहले मैं एक लाइन गाना चाहती हूँ, जो कि सुबह मेरे दिमाग में आई, तो मुझे लगा शायद ऊपर वाले की प्रेरणा से वो यहाँ जुड़ती है, इसलिए बोल रही हूँ। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मुझे इस लाइन के जवाब मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि जब हम पूरा इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तब तक आपको भी इसके जवाब मिल जाएंगे, और फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्यों उसने दुनिया बनाई, किसके लिए बनाई, क्या उसके अंदर दिया, हमें क्या कुछ करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कर्म योग में आती हैं। तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। आप इस लाइन को अपने ध्यान में रखें, और जहां कहीं आपको इसका आंसर मिले उसको अपने दिमाग में रखें। जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग अपना उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। निष्ठा दो है कही पुरानी, सांख्यवाद भक्ति की मानी, सांख्यवाद विचार की माला, भक्ति योग है कर्म निराला, बिना कर्म कोई मुक्ति न पावे, ज्ञान त्याग भी पास न आवे, क्रिया रहित जन सुख न पाए, क्रिया बिना ना अंग हिलाए। हाँ जी। यहाँ पर बता रहे हैं, कर्म योग शुरू करने से पहले स्वामी जी बता रहे हैं कि निष्ठा दो है कही पुरानी, कि शुरू में बहुत पुराने समय में दो ही निष्ठाएं थी, दो ही सिद्धांत थे, दो ही रास्ते थे जिसके ऊपर चलते थे लोग। वो दो कौन से थे? सिद्धांत या रास्ते कह लें, निष्ठा के लिए, विश्वास भी कहते हैं निष्ठा को। तो दो ही तरह के विश्वास माने जाते थे। तो एक था वो सांख्यवाद जिसमें ज्ञान योग है, और दूसरा कहा था भक्ति योग जिसमें भक्ति मानी गई है। तो वो कहते हैं सांख्यवाद विचार की माला। सांख्यवाद में क्या है? ज्ञान है और विचार है। तो ये सांख्यवाद का ध्येय है कि ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, उसको जानना, उसका विचार करना, उस पर चलना, ये सांख्यवाद है। और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग जो है वो सिर्फ कर्म योग है। कर्म योग को भक्ति कहा गया है यहाँ। तो कहते हैं भक्ति योग है कर्म निराला। तो यहाँ पर मैंने एक जगह और भी पढ़ा था, नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने यही बताया था कि सांख्यवाद जो है, ज्ञान योग जो है, ये अकेला पूरा नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। इसके अंदर भक्ति को और कर्म को लाना पड़ता है। जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तब भी आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक इसके अंदर आपकी भक्ति और कर्म नहीं जुड़ता है। क्योंकि सांख्यवाद क्या कहता है? वो सन्यास की भी बात करता है, और सन्यास कहता है कि कर्म क्यों किए जाएं? अगर कर्म करना बंधन है तो कर्म को छोड़ो, कर्म को करना ही क्यों? ना करो, ना बंधन में पड़ो। तो ये एक भ्रम वाला सिद्धांत है। उसको जो है कहते हैं कि इस तरह से जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने कर्म को छोड़ के बैठ जाते हैं और सिर्फ ज्ञान को ही पकड़ते हैं। वो कहते हैं ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी। लेकिन जैसे ही उनका कर्म, वो सन्यास को जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें कर्म के बीच छूट जाता है। क्योंकि अगर आप कर्म करोगे ही नहीं तो उसका फल भी आपको
मिलेगा नहीं। आपको ज्ञान तो मिल गया लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं आई, रस नहीं आया और परमात्मा का प्यार नहीं आपको मिला, तो कहते हैं सांख्यवाद हमेशा अधूरा रह जाता है। लेकिन भक्ति योग है, ये एक स्वतंत्र है। भक्ति करते ही, भक्ति को उन्होंने कर्म योग कहा है, तो इसमें कर्म तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। भक्ति करते ही कर्म आया, और कर्म आया तो कर्म के जब उसका रिजल्ट आता है वो ज्ञान रूप में आता है। कर्म का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा ज्ञान होता है। तो इस तरह से भक्ति जो है, भक्ति करते ही आपको कर्म भी मिल जाता है और ज्ञान भी मिल जाता है। तो भक्ति आप खाली करें तो आप मुक्ति के पथ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि सांख्यवाद विचार की माला, सांख्यवाद में खाली ज्ञान है और विचार है, और भक्ति योग है कर्म निराला। भक्ति में कर्म है। भक्ति योग को अगर आप कर्म योग भी कह दें तो भी एक ही बात है। कैन आई ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि ये सांख्यवाद और ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं कौन हूं और परमेश्वर कौन है। जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जब कभी भी हम सांख्यवाद या ज्ञान का समन्वय देखना चाहें तो ये सोचने की कोशिश करें कि मैं क्या हूं और भगवान क्या है। यही ज्ञान है। इसमें एक आई आल्सो लाइक टू शेयर माय थॉट्स एज वेल, कि जो सांख्य ज्ञान है इसको बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि ये सांख्य का बेसिकली अर्थ जो माना जाता है विवेक ज्ञान है, ये जो कि प्रकृति और पुरुष के भेद को ज्ञान करवाता है। यानी कि हमारी जो तात्विक हमारे अंदर जो तत्व है उस तक पहुंचाता है ये प्रकृति और पुरुष। यानी कि प्रकृति यानी कि बायोलॉजिकल डिवाइस जो है हमारा, जिसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इसको डिफरेंशिएट कराता है जो हमारे अंदर तात्विक एक तत्व बैठा है, जो एंटिटी बैठी है, उसका ध्यान कराता है। और भक्ति जो है वो कर्म को ज्यादा महत्व इस वजह से देती है कि अगर जब तक हम कर्म करेंगे, और कर्म भी ऐसा करेंगे कि निष्काम भाव से कर्म करेंगे, फल की इच्छा करके ना करेंगे, तो उससे हम लोगों के मन के अंदर शुद्धता आएगी, और शुद्धता से हमारे को इस तात्विक तत्व का ज्ञान होगा जो हमारे भीतर है। So that's what... तो यहाँ पर विपिन जी, आपने सांख्यवाद का क्या मतलब बोला? प्रकृति जो हमारा बायोलॉजिकल डिवाइस है, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, वो और हमारे, और उसको चलाने वाला कौन है, जो हमारे अंदर एक एंटिटी बैठी हुई है, जो एक बिजली या ऊर्जा या चेतना या आत्मा, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो इन चीजों को, इस बायोलॉजिकल डिवाइस को चला रही है। तो उसका सत्य स्वरूप जानना सांख्य के अंदर कहते हैं कि सांख्य प्रकृति को अलग कर देती है, और वो तात्विक हमारे अंदर जो तत्व बैठा है उसको अलग कर देती है ज्ञान से। थैंक यू। भक्ति के अंदर फिर यही होता है कि हम लोग कर्म करके पूरा शुद्धता लेके आते हैं, और शुद्धता और भाव और भक्ति से हम लोग उस तात्विक तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपने बोला है कि प्रकृति है, दूसरा है पुरुष। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों से ही मिलकर ये पूरे जगत की रचना हुई है। ये आगे आगे आएगा, हम इसको बड़ी अच्छी तरह आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये भक्ति योग जो है ये कर्म योग है, और कर्म से ही हमारी मुक्ति है। कहते हैं बिना कर्म कोई मुक्ति ना पावे, कि बिना कर्म किए कोई इंसान इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। और जब तक कर्म नहीं करोगे तो आपके अंदर ना तो ज्ञान आएगा ना त्याग आएगा। ज्ञान त्याग भी पास ना आवे, क्योंकि कर्म करने पर ही आपको ज्ञान होता है। जैसे आप कोई भी कर्म करते हैं, आप खाना खाते हैं, आपका पेट भर गया, आपको ज्ञान हो गया कि मेरा पेट भर गया। आपने दान दिया, आपको दूसरे को उपकार हो गया, उसको अच्छा लगा, आपको ज्ञान हुआ कि आपने कुछ अच्छा काम किया, उससे उसका भला हुआ। इसी तरह त्याग भी है। त्याग भी क्या करता है? ज्ञान से आपका त्याग होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, त्याग होता है। त्याग कैसे होता है? जब आप किसी कर्म को बार बार करते हैं, उसमें आपको दुख मिलता है, आपकी विषयां बाहर की तरफ भागती हैं, तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होता है कि इससे दुख का कारण
मेरी ये इंद्रियां हैं, मेरे ये जो कामनाएं हैं, मेरा मन है, ये जब इस तरह की काम करता है तो मेरे को तकलीफ होती है। तो धीरे धीरे आप उनको अपने वश में करना शुरू करते हैं और वश में करते करते आप उन चीजों से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो उसको आप त्याग भी कह सकते हैं, उसको आप वैराग्य भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं बिना कर्म कोई मुक्ति ना पावे, ज्ञान त्याग भी पास ना आवे, क्रिया रहित जन सुख ना पावे। जो मनुष्य क्रिया नहीं करता, यहाँ पर क्रिया को 3 तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया पहले, कर्म, क्रिया और क्या था, क्या नहीं नहीं, कर्म, अर्थ कर्म क्रिया क्रिया और ज्ञान ये नहीं नहीं, कर्म, क्रिया और गति, ये तीनों चीजें एक ही हैं। आगे आएगा इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो गति है वो क्रिया के बिना नहीं हो सकती है। गति का मतलब वो आपसे क्रिया कराएगी ही कराएगी, और क्रिया जो है वो कर्म में परिवर्तित हो जाती है। जब भी आप कोई क्रिया करते हैं तो वो उसको कर्म भी कहते हैं। जैसे आप सोने की क्रिया कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक क्रिया भी है और वो एक कर्म भी है। तो इस तरह से क्रिया, कर्म और गति, ये तीनों एक ही माने गए हैं। क्रिया रहित जन सुख ना पावे, क्रिया बिना ना अंग हिलाए। अगर आपके शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है तो इसका मतलब आपके शरीर में गति हो रही है, और अगर आपके शरीर में गति हो रही है तो इसका मतलब आपके अंदर क्रिया हो रही है, और अगर क्रिया हो रही है तो इसका मतलब है कि आप कोई कर्म कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो एक ही हैं। तो अब आपने इसमें आगे कुछ मिलाना है तो बोलिए। या क्रिया का मतलब यह है कि अगर आप इतने शिथिल हो गए हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो आप अपने अंग में नहीं हिला पाते, तो ये क्रिया है। तो कहते हैं कि दूसरा भाई क्रिया क्रिया, जगत जो है बिना क्रिया के बना नहीं है, गति के बिना बना नहीं है। सबसे पहले गति आई है, गति के साथ फिर क्रिया जुड़ी है, क्रिया के साथ फिर कर्म जुड़ा है तो वो एक ही, क्योंकि क्रिया में भी गति है, कर्म में भी गति है। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपको नियति से ही मिली हुई है। करना क्रिया सुनियति सोई, आपकी नियति में ही है, क्योंकि आप बिना क्रिया के कोई कर्म कर भी नहीं सकते। क्रिया बिना ना अंग हिलाए, अगर क्रिया नहीं होगी तो आपके अंदर अंग भी कोई नहीं हिल सकता है। तो ये सब गति है। तो गति को उन्होंने कहा है कि किस तरह से गति पैदा हुई है आगे, तो ये आपको बताएंगे। हाँ जी, इसमें बिना कर्म कोई मुक्ति ना पाए। यहाँ पर कर्म से महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी ऐसा कहना चाहते हैं कि कर्म इटसेल्फ, जस्ट नॉट इटसेल्फ ए कर्म, पर कर्म योग, अगर कर्म के साथ जब योग जुड़ जाता है, और वो जो योग है वो तभी जुड़ता है जैसे अगर हम लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, पूरा ऐसा कर्तापना का भाव नहीं आता हमारे अंदर, और मन शुद्ध, जिससे मन शुद्ध होता है। हाँ शुद्धता जी, आए बिना मुक्ति आ नहीं सकती। ये छोटे जो हम लोग और जो क्रियाएं करते हैं, सोने की, खाने की, पीने की, ये सारे हमारे नियति कर्म हैं। जो हमारे को शरीर मिला है तो ये हमारे को कर्म करने ही पड़ेंगे। या तो पर उसको आप योग में नहीं गिन जब सकते तक हैं। योग में नहीं या जुड़ेगा, कर्म के अंदर योग नहीं जुड़ेगा, तब तक मुक्ति का हमारे को नहीं हो पाएगी। ना ज्ञान आ पाएगा, ना त्याग आ पाएगा। सब महाराज जी ने लिखा है, क्या ज्ञान त्याग भी पास ना आवे। हाँ तो जी, आई थॉट टू जस्ट शेयर विद यू दिस। इसीलिए उन्होंने भी इसका चैप्टर का नाम कर्म योग दिया है, योग रखा है, खाली कर्म नहीं लिखा है। कर्म नहीं। यहाँ जहां जहां कर्म आता है वहां उसका अर्थ आप कर्म योग से ही निकालें। हाँ जी, Anyone like to add anything before we move on to किरण आंटी? तीसरा हाँ और जी, हाँ। चौथा, तीसरा और चौथा। ओके, राम राम जी। विवश कर्म करे सभी कोई, करना क्रिया सुनियति सोई। गति क्रिया परिवर्तन मूला, प्राकृत जग में विधि अनुकूला। गतिमंत सभी तत्व बखाने, क्रिया गति कहे एक सियाने।
सो गति प्रथम हरि की जानो, सृष्टि रचना उससे मानो। जय जय। हाँ जी, यहाँ पर उन्होंने कहा विवश कर्म, जो विवश कर्म करें सभी कोई, तो वो तो कर्म जो ऐसे हैं कुछ जिसको कि आपको करना नहीं पड़ता, आप विवशता पूर्वक उनको कर ही रहे हैं। उन कर्मों में क्या आता है आपका कि आप श्वास ले रहे हैं, आपके अंदर पाचन क्रिया चल रही है, आपकी किडनी काम कर रही है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, आपकी आंखें झपकती हैं, आप हिचकियां लेते हैं, ये सब विवश कर्म में ही आ जाते हैं। इसमें आपको, आप बेशक इसको अनअवेयर रहते हैं, इसको आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये क्रिया हो रही है और इसको किए बिना कोई रह भी नहीं सकता है। और ये सुनियति सोई, मतलब नियति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ये क्रियाएं आपको करने को मिली हुई हैं। तो इसलिए अगर हम इनको जागरूक होकर इनको देखें और इसका अनुभव करें, तो कहते हैं कि ये कर्म भी आपका एक मुक्ति का कारण बन सकता है। तो कहते हैं कि गति क्रिया परिवर्तन मूला, कि गति के अंदर और क्रिया के अंदर क्या है, मूल तत्व क्या है। मूल तत्व जो है, गति जो है वो क्रिया से होती है। पहले तो गति आई है, अगर गति ना हो तो आप क्रिया नहीं कर सकते हैं। और ये गति और क्रिया जो है, ये संसार को में परिवर्तन का एक कारण है, मूल कारण। हमारा संसार जो गतिशील है, एवरी मिनट एवरी सेकंड ये मूव कर रहा है, ये बदल रहा है। अभी आप देखिए, नदी देख रहे हैं, आप पानी देख रहे हैं, 1 मिनट पहले आपने जो पानी देखा वो कितनी दूर जा चुका है, अब दूसरा पानी आया, वो पानी नहीं है जो आपने पहले देखा था। तो इसका मतलब कि हर चीज में जो गति है वो क्रिया में बदल रही है, और वो जो क्रिया है होती है वो परिवर्तन करती है। तो कहते हैं कि इस प्रकृति के मूल में जो है, मूल मतलब जड़ में या प्रकृति जिससे शुरू हुई है, उसमें सबसे पहले गति आई। प्राकृत जग में विधि अनुकूला, इस प्रकृति में और इस संसार में परमात्मा के हिसाब से ही वो गति और वो क्रिया जो कि संसार को परिवर्तित कर रही है, मूव कर रही है, चला रही है, वो परमात्मा की तरफ से ही विधि के अनुसार ही हो रही है, परमात्मा के नियम में चल रही है। आगे है गति मंत्र सभी तत्व बखाने। जो लोग इस गति को अच्छी तरह समझते हैं, जो लोग गतिमंत हैं, गतिमंत माने जो एक्सपर्ट हैं, गति को जानने वाले हैं, वो इनके तत्वों का बखान करते हैं। वो बता सकते हैं कि कितनी गति हो रही है, पृथ्वी में कितनी गति हो रही है, वायु में किस गति से वायु चलती है, किस गति से जो है हमारी अग्नि काम कर रही है हमारे अंदर, या जल किस गति से चल रहा है। तो कहते हैं जो लोग गतिमंत हैं वो सभी तत्वों को बताते हैं कि, और जानते हैं कि किस अनुपात में, किस रेशो में ये गतियां हो रही हैं। क्रिया गति कहें एक से आने। अब देखिए, जैसे पहले अभी मैंने कहा था कि क्रिया और गति एक ही है। वो कहते हैं सियाने का मतलब जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रिया और गति में कोई भी भेद नहीं है, वो दोनों की दोनों एक ही हैं। गतिमंत इसका बखान करते हैं, वो आपको पूरा बताते हैं कि किस तत्व में कितनी गति है। तो कहते हैं गति क्रिया परिवर्तन मूला, जो ये क्रिया हो रही है गति की, ये संसार को हर पल बदल रही है, मूव कर रही है, उसको चलायमान कर रही है, और प्रकृति जग में विधि के अनुसार ये जगत में चल रही है। अपने आप परमात्मा के नियम के हिसाब से ये गति हो रही है और क्रिया हो रही है। आप और हम इसको ना तो बदल सकते हैं और ना ही हम इसको चला सकते हैं। ये प्रकृति के हिसाब से ही चल रही है। गति मंत्र अभी मैंने बताया कि जो लोग गति को जानते हैं वो इन तत्वों का बखान करते हैं, इन तत्वों को एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी गति किस तत्व के अंदर है। पानी में कितनी गति है, आकाश में कितनी गति है, पृथ्वी में कितनी गति है, सारी गति मंत्र है, वही बता सकते हैं
क्रिया गति कहीं एक सियाने, क्रिया और गति में कोई भेद नहीं है। ये सियाने लोग जो जानकार लोग हैं वो एक ही मानते हैं क्रिया और गति को। हाँ गति जी, गति क्रिया गति- परिवर्तन। सॉरी अंकल, हाँ जी प्लीज गो अहेड। सो गति प्रथम। अच्छा अभी ये एक लाइन लाइन रह गई है, सॉरी। हम्म। सो गति प्रथम हरि की जानो। वो कहते हैं कि ये गति कहाँ से आई है। सबसे पहले ये गति जो है ये प्रथम हरि की जानो, परमात्मा ने अपने को गतिमान किया। कैसे गतिमान किया? देखिए, ये ब्रह्म है जो पूरे विश्व में समाया हुआ है और पूरा विश्व ब्रह्म में समाया हुआ है। तो ब्रह्म को उन्होंने एकदम से शांत, मौन, अकर्ता ऐसा बताया है शास्त्रों में कि जो ब्रह्म है वो कुछ करता नहीं है, कुछ बोलता नहीं, कुछ भी उसका उसमें गति नहीं है, वो सिर्फ शांत है और बस है। इतना ही उसका एक रूप है ब्रह्म का। तो कहते हैं कि शुरू में क्या हुआ, ब्रह्म जब अपने मौन से हटे तो उनके अंदर गति आई, उनके अंदर ये भाव आया कि इतना संसार में सब जगह मौन 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 है, तो सबसे पहले मैं अपना मौन तोड़ूं और मैं खुद गति में परिवर्तित हूं, तब जाके सारा संसार उन्होंने रचा। उन्होंने कहा कि इस गति परमात्मा में आई, तब फिर सृष्टि की रचना उन्होंने करी। अगर वो मौन होके बैठा रह जाता ब्रह्म और हिलता डुलता भी ना, कोई कर्म भी ना करता, तो हमारी आज सृष्टि नहीं बन सकती थी। तो ये सृष्टि जो अभी हम कह रहे थे काहे को दुनिया बनाई, तो सृष्टि का एक कारण ये है। देखिए, उसने अपने आप को, परमात्मा ने, ब्रह्म ने गतिमान किया। तो गति प्रथम हरि की जानो, सबसे पहले ब्रह्म में गति आई और फिर उसके बाद सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि रचना उससे मानो, उसने फिर सोचा कि अब सृष्टि की रचना करनी चाहिए। परमात्मा के अंदर एक संकल्प आया, उस संकल्प को पूरा किया उसने सृष्टि की रचना करके। तो इसकी आगे और भी पूरी व्याख्या होगी कि किस तरीके से सृष्टि की रचना हुई है। हाँ जी, गति क्रिया परिवर्तन मूला, हाँ जी, प्रकृति जग में विधि अनुकूला। ये गति जो है, जैसे प्रकृति, ये हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, पहले मैं बच्चा था, उसके बाद मैं बड़ा हुआ और धीरे धीरे वयस्क होने के बाद अब वृद्धावस्था आ रही है। तो ऐसे ऐसे हमारी जो चीजें बदल रही हैं, ये प्रकृति के अनुरूप बदल रही हैं। और उसको जी, बदलने वाला कौन है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक तत्व है। सो गति प्रथम हरि की जानो। और वो गतिमान जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो साक्षी है कि उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ रहा। वो हरि, एक प्रथम हरि है जिसने, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और जो हमारे को परिवर्तनशील बनाई जा रहा है। क्योंकि प्रकृति का मूल भाव ही यही है, प्रकृति का बेसिक कर्म ही यही है कि परिवर्तन होना ही है उसमें। अगर वो प्रकृति के अधीन है कोई चीज, तो वो परिवर्तन होती रहेगी। और जैसे महाराज जी ने ऊपर लिखा था, प्रकृति एंड पुरुष, और जो हमने सांख्य फिलॉसफी के अंदर देखा था कि प्रकृति एंड पुरुष को हम लोग सेपरेट करते हैं, तो हमारे भीतर का जो पुरुष है वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता। वो हमेशा एक समान, एक ही तरीके से बैठा हुआ है। और हमारे जो शरीर है, जो प्रकृति के अधीन चलता है, उसी में सिर्फ परिवर्तन आ रहा है। प्रकृति में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे भूकंप आते हैं, जैसे बाढ़ें आती, बिजली कड़कती है, ये भी गति है और ये परिवर्तन लाती है। जहाँ कभी नदियां बहती थी, वहां आज सूखा पड़ गया। आपने देखा होगा, कई बार भूकंप आते हैं, शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं, फिर नए तरीके से वहां पे शहर बसते हैं, फिर होता है। तो गति से ही परिवर्तन आते हैं। दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई परिवर्तन कर नहीं रहा है, ये परमात्मा ने अपने नियम में डाल दिए हैं। नियति जैसे है। आप कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और अपने आप वही चीज चलती रहती है, इसी तरीके से ये प्रकृति के अंदर परमात्मा ने ये नियम डाल दिया है और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। ना कोई कर रहा है, ना कोई करवा रहा है, क्योंकि ये नियम है और नियम के अनुसार ही प्रकृति काम करती है।
Yep. तो फिर ऐसे क्यों होता है कि कोई जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कोई देर से होता है? नहीं तो परिवर्तन अपने तो हो कर्म। रहा है ना, वो तो आपके अपने रहन सहन, खान पान और इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो प्रकृति का तो नियम परिवर्तन है बस, तो वो परिवर्तन तो हो रहा है आपके अंदर, बाकी तो आपके अपने ऊपर है। Anyone अगर like अपने आप को पौष्टिक नहीं रखते हैं, आप अपने आप को खाना पीना नहीं देते हैं, तो नेचुरली आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी, और आप आप जल्दी अपने बूढ़े अंदर होंगे। गति नहीं रखते, मीन्स एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज इज ऑल्सो गति, तो गतिमान तो होना ही पड़ेगा। गति आप कर्म से भी कर सकते हैं, आप कर्म करते हैं तो गति होती है। तो anyone likes to add anything before we move on to 5th and 6th? हाँ जी विपिन जी, वो एक कारण ही था, ये जो क्रिया और गति है, हर एक क्रिया के पीछे कारण होता है। वो कारण बता रहे हैं यहाँ पर हरि है। हरि कह लो, ब्रह्मा कह लो या आत्मा कह लो, इसके वो इच्छा शक्ति जो इसके अंदर है वही कारण है, वही परिवर्तन का कारण है, वही हमारी गति का कारण है और वही हमारी क्रिया का कारण है। वही परमात्मा ही है सब जगह पर। एवरी कण कण में ही परमात्मा है। वही क्रिया, वो अपनी इच्छा शक्ति से ही क्रिया हो रही है। इसमें वो करता भी है मगर अकर्ता है। इसीलिए पहले कह दिया ना कि ब्रह्म जो है वो पहले एकदम शांत था, उसमें जब गति आई तो संसार में गति अपने आप आ गई, तो क्रियाशील तो हो गया। अब उस क्रियाशीलता को करने के पीछे आप कह रहे हैं ना कि परमात्मा करा रहा है, वो तो सबसे पहले ही कहा गया कि गति ही परमात्मा से आई है, तो क्रिया भी परमात्मा से ही आई है। क्रिया अगर आई है परमात्मा से तो कर्म भी परमात्मा से ही आया। तो वैसे तो पूरी सृष्टि ही परमात्मा तत्व से पूरी सनी हुई है, परिपूर्ण है। उसमें से कुछ भी आप अलग करके नहीं बता सकते कि ये चीज में परमात्मा नहीं है। तो हर चीज परमात्मा से ही सनी हुई है, परमात्मा में रमी हुई है, परमात्मा सब में रमा हुआ है। तो इसको तो मूल तत्व को हमको जान ही लेना चाहिए। तो इस दुनिया में उस एक के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ जी रजनी महाराज जी, 5th and 6th. ओके, कहाँ गया फिर? जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जग में गति जो समष्टि रूपा, तन में है वह व्यष्टि स्वरूपा। मौलिक गति टले नहीं टाले, कहे तथा शुद्ध दृष्टि वाले। नियम नैसर्गिक ही मन धारो, गति कर्म को एक विचारो। गुण वैषम से सृष्टि मानी, विषमता गति कहे मुनि ज्ञानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, इसमें कह रहे हैं जग में गति जो समष्टि रूपा, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी गति हो रही है वो एक पूरे होल सम है, पूरी समष्टि कहते हैं, पूरा जिसको क्या कहते हैं, पूर्ण का पूर्ण, पूर्ण के रूप में ही गति हो रही है। और जो हमारे शरीर में है वो व्यष्टि रूप में हो रही है। देखिए, समष्टि होता है पूर्ण, व्यष्टि होता है एक। व्यष्टि जो है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर समष्टि समुद्र है तो व्यष्टि उसका एक बूंद है। तो कहते हैं कि जगत में जो है समष्टि रूप में गति हो रही है, मतलब पूर्ण रूप में हो रही है, और हमारे शरीर के अंदर इकाई के रूप में हो रही है। व्यष्टि मीन्स सिंगल रूप, और बाहर जो है जगत के अंदर वो जिसको कहना चाहिए कि होल सम है। तो इसको इस तरीके से ही बता सकते हैं कि गति जो है बाहर में पूर्ण रूप से है
और शरीर के अंदर उसका एक अंश मात्र है, वो पूर्ण रूप नहीं है, एक अंश मात्र है। जिस तरह से हम आत्मा और परमात्मा को कहते हैं कि संसार में परमात्मा हर तत्व में है, हर चीज में है, लेकिन हमारे मनुष्य के शरीर में आत्मा एक शरीर के रूप में है, बस एक एक इकाई के रूप में है, वहां वो पूरी की पूरी नहीं है, उसका कुछ अंश है। तो इसको आप समझें, इस शब्द को समष्टि और व्यष्टि। समष्टि पूर्ण है, व्यष्टि उसका एक, जिसको कण कहना चाहिए, वो है। सो कहते हैं जग में गति जो समष्टि रूपा, तो गति तो दोनों एक है, जो समष्टि रूप में है वो भी गति सेम है, और जो व्यष्टि रूप में हो रही है हमारे शरीर के अंदर, वो गति भी सेम है। दोनों का रूप एक है, दोनों का काम एक है, लेकिन दोनों में एक अमाउंट जिसको कह लो या क्वांटिटी का फर्क है। समष्टि पूर्ण है, व्यष्टि जो है उसका एक छोटा से छोटा भाग है। तो मौलिक गति टले नहीं टाले, कहें तथा शुभ दृष्टि वाले। वो मौलिक गति है, जो परमात्मा की तरफ से आई हुई गति है, जो कि संसार के अंदर उसने स्थापित कर दी है, उसको कोई टाल नहीं सकता, और उसको आप कोशिश भी करें तो उसको आप रोक भी नहीं सकते। तो कि अगर मौलिक आप मतलब कमलेश दीदी, मौलिक मतलब परमात्मा की तरफ से? हाँ जी, मतलब ये स्थिर है आपके अंदर। मौलिक रूप का मतलब ये होता है कि यू आर बॉर्न विद इट, बेसिक। ओके, और यू आर बॉर्न विद इट, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। थैंक मौलिक यू। गति टले नहीं टाले, कहें तथा शुभ दृष्टि वाले। फिर यहाँ उन्होंने यही कहा कि इस मौलिक गति को नाम टाल सकते हैं, और ना ही कोशिश करें तो भी इसका कोई हम नुकसान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? शुभ दृष्टि वाले जो जानकार लोग, वो कहते हैं कि इसका नाश नहीं होता, इसको बदला नहीं जा सकता। ये मौलिक नियम परमात्मा की तरफ से जो बना हुआ है वो वैसे वैसे ही उसके अनुसार चलता है, परमात्मा की विधि के अनुसार अनुकूल ही चलता है। नियम नैसर्गिक ही मन धारो, गति कर्म को एक विचार। यही है ना? हाँ जी, या नियम नैसर्गिक ही मन धारो, या फिर वही बता रहे हैं, ये परमात्मा की तरफ से बनाया हुआ एक नियम है, अटल नियम है, नैसर्गिक है, और ऐसा मन में आप धारणा कर लो कि इसको बदल नहीं सकते, इसको हिला नहीं सकते, इसका कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ये गति जो है परमात्मा की तरफ से ही आ रही है। वो कहते हैं गति कर्म को एक विचारो, गति और कर्म एक है। जब आप गति होती है आपके अंदर, तो आपके शरीर में कर्म होते हैं, चाहे आपके हाथ से होए, चाहे आपके मन से होए, चाहे आपकी बुद्धि से होए, चाहे आपकी इंद्रियों से होए। तो ये सारी गति जो है ये कर्म में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं गति को, कर्म को, पहले उन्होंने ये भी कहा कि क्रिया को, इन तीनों को आप एक ही माने। और नियम अब एक लाइन और है, गुण वैषम। या गुण वैषम से सृष्टि मानी। अब कहते हैं कि सृष्टि के जगत की रचना कैसे हुई, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। आगे भी उन्होंने कहा विषमता गति कहें मुनि ज्ञानी। मुनि और ज्ञानियों ने भी इसका वर्णन किया है कि वो कैसे सृष्टि का हुआ, कि गुण वैषम, गुण जो है हमारे 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें जब विषमता होती है, जब ये इम्बैलेंस होते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर 2 चीजें हैं, आपने जैसे कहा, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। तो ये दोनों ही आदि अनंत हैं, दोनों ही शुरू से हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। प्रकृति अपनी जगह स्थिर है और परमात्मा अपनी जगह स्थिर है ब्रह्म रूप में। जब परमात्मा के अंदर सृष्टि के विकास का एक संकल्प आया, तो उसने क्या किया, वो प्रकृति के निकट गया, प्रकृति के जैसे निकट, क्योंकि प्रकृति जो है ये 3 गुणों से पूर्ण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों से ये पूर्ण है, और ये इसमें बिल्कुल बैलेंस में है, तीनों गुण, ना कोई बढ़ा हुआ है, ना कोई घटा हुआ है, ना कुछ है, समता में तीनों गुण है। लेकिन जिसको सृष्टि की रचना हुई,
रचना के लिए परमात्मा को, पुरुष को, नॉट परमात्मा, पुरुष को प्रकृति के थोड़ा निकट आना पड़ा। बिल्कुल निकट ऐसे नहीं आया कि जिस तरह से आप सोचते हैं कि संसार में मनुष्य की प्रकृति के अनुसार जो है एक उत्पादन होता है या एक सृजन होता है, स्त्री उस पुरुष तरह का, चाहिए हो। वो उस तरह का नहीं है। इसमें थोड़ा डिस्टेंस है। पुरुष जो है प्रकृति के थोड़ा निकट आता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ज्वार भाटा होता है। अब जब पूर्णमासी के दिन आपकी चंद्रमा में आकर्षण शक्ति बहुत हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो पृथ्वी के निकट आता है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही वो चंद्रमा नीचे की तरफ आता है तो पानी में एकदम से तेजी आ जाती है। वो तेजी क्यों आता है, वो बिल्कुल उसको छूता नहीं है, दूर रहता है, तो एकदम से ज्वार भाटा जो है उस दिन अपने आप ही उसमें चल पड़ता है, वो गति हो जाती है। इसी सेम तरह की आप समझें कि प्रकृति और पुरुष का जब मिलन हुआ, मिलन संसारी रूप से नहीं है, आपको बार बार मैं कह रही हूँ, वो प्रकृति और उनका मिलन जो है थोड़ा डिस्टेंस से है। प्रकृति के निकट परमात्मा थोड़ा आया। जैसे ही वो आया प्रकृति में हलचल हुई। जैसे ही प्रकृति में हलचल हुई, तीनों गुण जो हैं वो विषम हो गए। जो एक समता में थे बिल्कुल, तो एकदम से वो हिलने लगे और कोई सतोगुण ज्यादा हो गया, कहीं रजोगुण ज्यादा हो गया, कहीं तमोगुण ज्यादा आ गया, तो प्रकृति के अंदर इम्बैलेंस हो गया। उस इम्बैलेंस के होने से रचना हुई। जहां पृथ्वी में पहले सत्वगुण आया, तो सत्वगुण आने से आपके अंदर बुद्धि पैदा हुई। उसको कहते हैं महत। महत जो है, महत का नाम है बुद्धि, उसने उसको महत को पैदा किया। फिर उस महत ने आगे क्या किया, फिर अहंकार को पैदा किया। अहंकार ने फिर आगे जो है, इस तरह जब आपका रजोगुण बढ़ा तो उसमें अहंकार आया। अहंकार ने फिर किसको पैदा किया, आपकी इंद्रियों को। तमोगुण आया तो उसमें आपकी इंद्रियां और तन मात्राएं ये सारी की सारी पैदा हो, तो पूरी सृष्टि इनसे रचित हो गई। सबसे पहले क्या पैदा हुआ है हमारे अंदर, जो हमारा अंतःकरण है, जो सूक्ष्म जगत है, वो पैदा हुआ। और सूक्ष्म जगत में सबसे निकट जो है आत्मा के, वो बुद्धि आती है। तो सबसे पहले जो है वो बुद्धि की रचना की परमात्मा ने। तो ये इसका विज्ञान मैंने आपको बहुत थोड़े में बताया है, बहुत थोड़े में, कि ये जगत की रचना कैसे हुई, कि परमात्मा के अंदर गति आई, परमात्मा ने प्रकृति को प्रभावित किया, प्रभावित होने से प्रकृति के अंदर गुण पैदा जो थे वो उनके अंदर समता भाव टूट गया, वो विषमता आ गई, और वो विषमता से सारी सृष्टि और पैदा हुई। देखिए अब आपको समझ आएगा, अब आप इसको पढ़ें। नियम नैसर्गिक ही मन धारो, गति कर्म को एक विचारो। ये पढ़ लिया। आगे आया गुण वैषम से सृष्टि मानी। प्रकृति के गुणों में जब विषमता आई उससे सृष्टि बनी, सृष्टि मानी। विषमता गति कहे मुनि ज्ञानी, कि ये विषमता जो है गति के कारण आई, क्योंकि परमात्मा ने गति करी और विषमता आई, ऐसी मुनि और ज्ञानियों ने हमको बताया है। इसी से ही सृष्टि का विकास हुआ। जैसे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इसी तरह सृष्टि ने भी यही किया कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और साथ लेके हम एक दूसरे के साथ मिलके विकसित होंगे। तो ये आगे आएगा, आपको हम इसका भी काफी एक्सप्लेन अच्छी तरह से कोशिश करेंगे करने की, ताकि ये समझ में आ जाए। तो कह रहे हैं कि गति अब आगे है, गुण वैषम से सृष्टि मानी। दोनों प्रकृति के अंदर जो गुणों में विषमता आई उससे सृष्टि की रचना हुई। विषमता गति कहें मुनि ज्ञानी। जो ये विषमता आई किसके कारण आई, गति के कारण आई, क्योंकि गति हुई और प्रकृति के अंदर सारे जो गुण थे वो विषम में आ गए। कहीं सत्व बढ़ गया, कहीं रजस बढ़ गया, कहीं तमस बढ़ गया, तो ये विषमता हो गई। तो ऐसा मुनि और ज्ञानी भी हमें बताते। साइंस में एक्शन और रिएक्शन इसके बाद आती है, वहां पे भी गति है।
इसमें तो आंटी जो विषमता का क्या मतलब हुआ? समता का मतलब होता है एक रूप में आप रह रहे हैं। जैसे अब आप बैठे हैं, आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, आपके अंदर लोभ नहीं है, आपके अंदर भूख नहीं आ रही है, आप इस वक्त समता में बैठे हैं, आपके अंदर कोई और गुण नहीं आ रहा है, राइट। जैसे ही आप यहाँ से हटेंगे, आपको भूख भी लग जाएगी, आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा भी आने लगेगा, तो आपका समता भाव टूट जाएगा, आप विषमता में चले आप विषमता में चले जाएंगे। ये समता ही होता है कि जब एक तरह से ही आप चुपचाप उसी रूप में, एक ही रूप में बैठे हैं, इक्विपॉइंट आपके अंदर बाहर की किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं। आंटी जो आपने बोला ना कि परमात्मा बिल्कुल जिसके अंदर कोई गति नहीं थी, उसने पहले उसके अंदर गति आई, फिर कर्म का वो हुआ, तो हाँ, जस्ट उसको ब्रह्म कहते थे, उसको ब्रह्म। ब्रह्म। तो मैं इस जस्ट वांटेड टू रीइटरेट दिस पार्ट कि परमात्मा या ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, ये बेसिकली एक शक्ति थी बिल्कुल बिल्कुल। जिसके अंदर ऐसा सा परिवर्तन, ऐसी सी गति आई जिसके कारण कर्म हुआ ये शुरू। या और क्योंकि दूसरा उसको ये नाम दिया है ना पुरुष और प्रकृति, पुरुष और तो प्रकृति इसलिए उसको रूप मनुष्य के रूप में बताया गया है। अगर कई बार ऐसा ना हो तो फिर प्रकृति में चेंज कैसे आएगा? हम लोग कई बार समझ जाते हैं कि परमात्मा मतलब कोई हाँ व्यक्ति बैठा है जिसने कोई अपने हाथों से कोई सृष्टि की रचना कर दी और समथिंग। हाँ जी, हाँ और जी। दूसरा ये मेरे को स्वामी एक नामदेव जी का वो भजन याद आ जाता है कि घट मंदिर तू अंदर मेरे, जो समष्टि है बेसिकली वो समष्टि को उन्होंने बाहर का, जैसे घट मंदिर मतलब कि एक समुद्र के अंदर पानी है, उस पानी के ऊपर घड़ा है और उस घड़े के अंदर पानी है। या तो जो घड़े के अंदर जो पानी है वो तो व्यष्टि के अंदर, व्यष्टि का मामला आ गया, उसके अंदर व्यष्टि आ गई, उसको व्यष्टि या कह सकते हैं। व्यष्टि और का अगर रूप है। व्यष्टि का रूप हो गया, और जो समुद्र का पानी है उसको सृष्टि बोल सकते हैं कि ये वो हमारे अंदर समष्टि। समष्टि समष्टि रूप है वो। या और एक पूर्ण है, एक अंश है। देखो इतना आसान है इसको समझना कि समष्टि पूर्ण है और जो व्यष्टि है वो एक उसका एक अंश है। जैसे हम आत्मा परमात्मा को भी कहते हैं ना कि परमात्मा जो है वो समष्टि है और आत्मा जो है वो व्यष्टि है, क्योंकि चेतना का आत्मा महासागर, जैसे चेतना का महासागर है परमात्मा या वो शक्ति या वो समष्टि, और हम उसकी एक बूंद, यानी कि चेतना के महासागर की एक बूंद हमारे अंदर है वो। बिल्कुल। और यस, उसके उनके गुण धर्म सबके एक है। जैसे पानी का आपने बताया कि समुद्र के अंदर जो पानी है उसका गुण, और एक बूंद जो गुण है, एक जो बूंद है उसका सेम ही गुण तत्व है उसका, या एक ही सिर्फ गुण है, क्वांटिटी में फर्क क्वांटिटी के अंदर फर्क है। है। या With that said, कोई anyone else like to add something before we go to our next program, which is bhajan? We can go slow, क्योंकि किसी के भी अंदर थोड़ा सा भी कुछ जानने की इच्छा है, हाँ प्लीज जी, कम फॉरवर्ड। या आप कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं before we go to Or any question, or any question? ये है तो फिर आदमी को इतना दुख क्यों होता है? ये प्रकृति का नियम है ना। देखिए इसके बारे में हम लोग कई बार कह चुके हैं कि दुख जो है का कारण हमारे अंदर सिर्फ कामनाएं और जो विषय हैं उनकी तरफ हमारा मन भागता है, जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, उसके प्रति राग द्वेष होता है, फिर राग द्वेष जो है वो दुख का कारण बन जाते हैं। तो ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो अगर हम दुखी नहीं होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना है और उन इंद्रियों को वश में करके हमको बाहर से भटकने से बचाना है। दूसरा बुद्धि का उपयोग करना है, बुद्धि को विवेक लाना है बुद्धि में, ताकि हम विचार करें क्या ठीक है क्या गलत है। उसके साथ फिर मन को बुद्धि के साथ जोड़ना है, मन को विषयों और इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ना है। वो दुख, मुझे एक स्वामी जी का दोहा याद आ रहा है, जिसको हम हमेशा हर रोज बोलते हैं, समता में मन हो सदा, भीतर होवे शांत, काम काज में सम रहे, कभी ना होवे भ्रांत। ये भ्रांति जो है दुख का कारण है। तो अगर हम समता में हैं, भ्रांति क्या? भ्रांति मतलब भ्रम। अच्छा, भ्रम में है रहते हैं कि ये करें कि वो करें, दुविधा जिसको कहते हैं, भ्रम कहते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो यही है कि हमको भटकाव करती हैं। अगर हम एक जगह ठहर जाएं
और विचार कर लें कि ये ठीक है, ये गलत है, और फिर हम अपनी बुद्धि के हिसाब से चलें, तो हमको दुख नहीं मिलेगा। देखिए, कई बार हम दुखों से बच जाते हैं। जिस वक्त हम अपनी बुद्धि को यूज करते हैं तो हम दुखों से बच जाते हैं। जैसे आपको पेट भरा हुआ है, आपके सामने कोई खाने की इतनी बढ़िया चीज आ गई, तो आपके मन में आता है इसको खा लें। दूसरी तरफ सोचते हो नहीं 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 नहीं, ये पेट खराब कर देगी, तो आपने बुद्धि का यूज किया और आपने कहा कि नहीं नहीं, इसको नहीं खाना है, तो आप उस दुख से बच गए जो आपको खाने के बाद होने वाला था। आपको खाने के बाद पेट में दर्द भी हो सकता था, उल्टियां भी आ सकती थी, लूज मोशंस भी आ सकती थी, परेशानियां कई हो सकती थी, क्योंकि आपने बुद्धि का उपयोग किया। आपने बुद्धि के उपयोग करने के बाद उसके ऊपर एक्ट भी किया। ये नहीं कि खाली उपयोग किया लेकिन उसके बाद फिर उस पर एक्ट नहीं किया। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर एक्ट किया, आप कितनी परेशानी से बच गए। तो इसको हर कर्म में हम लागू कर सकते हैं और हम कई बार दुखों से बच सकते हैं। दुखों का एक रीजन और भी बताते हैं कि दुख, जो हम लोग दुख और सुख बोल रहे हैं, वो हमारी मनोस्थिति है हमारी बेसिकली। और हम लोग जो ये समझते हैं कि बाहर की कोई वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, ये तीन चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं जगत के अंदर, कि बाहर की वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति हमारे हिसाब से अगर नहीं चल रहे या हमारे हिसाब से चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं तो हमारे को सुख मिल रहा है, अगर नहीं चल रहे तो वो दुख हो रहा है। तो बेसिकली ये मनोस्थिति है जो कि हमारे अंदर को विषम बना देती है। और अगर ये हम बुद्धि से सोचने, यही अगर हम बुद्धि से सोचने लग जाएं, विवेक यूज करने लग जाएं, अपना विवेक अपना उत्पन्न हो जाए हमारा, कि नहीं, भीतर ही हमारे समता भाव के अंदर ही सुख है या हमारे अंदर दुख है, वो हमारे भीतर के अंदर ही है, और उसको हम कैसे समभाव में लाएं, वही बेसिकली विवेक सिखाता है। और वही जाप, हमारे को जो जाप है, हम जो जाप करते हैं, वो जाप हमारे को इस तरफ ले जाता है। एक्चुअली इंग्लिश की भी एक कहावत है, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। हाँ जी। अगर आपकी उस स्टेट में दुख आपने महसूस किया तो आपको दुख लगेगा, सुख महसूस किया तो सुख लगेगा। सो हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। नहीं, पर ये तो अगर कोई तुम्हारा अपना जैसे माँ या कोई ये चला जाता है तो वो स्टेट ऑफ माइंड थोड़ी है, इट्स अ रियलिटी। अगर आप हम उसको रियलिटी मान रहे हैं ना, अदरवाइज तो रियलिटी नहीं है। और हमको पता है, शुरू से पता है कि इंसान जब पैदा होता है उसी दिन से उसकी मृत्यु चालू हो जाती है, लेकिन हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको। हम सोचते हैं कि मरना एक रियलिटी, वो तो रियलिटी हमको पहले से ही पता थी। वो बात अलग है कि हमें समय नहीं पता था। रियलिटी तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमने कभी भी जा सकते हैं, दुनिया छोड़ सकते हैं। और तो उस रियलिटी को अगर हम पहले से ही मान लें, उस पर यकीन कर लें, तो हमको दुख नहीं होगा ना। वो केवल जी भी बोलते थे, दुख इस बात का नहीं कि वो बंदा चला गया, दुख इस चीज का होता है कि मेरा क्या होगा उसके पीछे। हाँ, मेरा क्या होगा। अपने सुखों को रोते हैं। हमारे घरों में भी यही बताया जाता था कि इंसान किसी के जाने को नहीं रोता, इंसान अपने सुखों को रोता है कि उसकी वजह से मुझे जो कुछ मिल रहा था मेरा वो खत्म हो गया।